90 का वो दशक जब लोगों में अंडरवर्ल्ड का खौफ था। कभी बम ब्लास्ट तो कभी सीरियल ब्लास्ट। दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो या बदमाशों द्वारा निहत्थों पर गोली चलाना, ये आम बात थी। दहशत इस कदर था कि सुबह घर से निकला शख्स शाम को घर पहुंचेगा नहीं, ये किसी को नहीं पता होता था। एक दौर था दाऊद इब्राहिम का, जब उसके गुर्गे दाऊद के इशारों पर वो कर जाते जिसकी दहशत से पूरा हिंदुस्तान दहल जाता। लेकिन देश में हो रहे बेखौफ अपराध को देख लगता है कि आज साल 2022 के दौर में भी तकरीबन वो मंजर फिर से दिखने लगा है। ऐसा लगता है मानो गुंडे बदमाशों में कानून का खौफ रहा ही नहीं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में कई गैंगवार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पंजाब की वारदात के बाद से ही एक बार फिर गैंगों की चर्चा शुरू हो गई है। इस कड़ी में आइए जानते हैं देश में कुछ ऐसे गैंग के बारे में जो एक नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास हैं 700 शार्प शूटर। गैंग्स ऑफ बिश्नोई हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक है। इस गैंग में 700 से भी ज्यादा शार्प शूटर हैं जो एक बार में ही सटीक निशाना साधने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग की पकड़ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में इस गैंग का खौफ ज्यादा दिखने को मिलता है। यहाँ तक कि लॉरेंस ने एक्टर सलमान खान की हत्या की भी योजना बनाई थी जो सफल नहीं हो पाया। देखते ही देखते लॉरेंस गैंग का नेटवर्क बढ़ता गया, जिससे गैंगस्टर काला जठेरी और नरेश सेठी भी इस गैंग में शामिल हो गए। ऐसा माना जाता है कि गैंग विदेशों में मेक्सिको, इटली, थाईलैंड और कनाडा में बैठे लोगों के साथ मिलकर अपनी बॉन्डिंग बढ़ाता है, फिर उसी के जरिए ड्रग तस्करी, मर्डर जैसे गैर कानूनी अपराधों को अंजाम देता आया है। लकी पटियाला गैंग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाला गैंग भी चर्चा में आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लकी पटियाला गैंग के बीच गैंगवार की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि विक्की के हत्या का बदला था। इतना ही नहीं बल्कि ये बात भी सामने आई है कि लकी पटियाला जिस गैंग को चला रहा है उससे पहले उस गिरोह का सरगना पंजाब का गैंगस्टर देवेंद्र भांबिया था, जिसे साल 2018 में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। बताते चले कि लकी पंजाब का रहने वाला है, लेकिन अब वो अरमानिया में रहता है और शायद वहीं से अपनी गैंग को चलाता है। नरेश कौशल और नीरज भवाना गैंग। गैंगिस्तान में जुड़ता एक और गैंग जिसकी चर्चा दिल्ली समेत पूरे देश में होती आई है। आपको बता दें कि दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला ये बदमाश राजधानी के सबसे बड़े गैंगस्टर में शुमार है, जबकि नीरज भवाना गैंग के कई बदमाश पुलिस की गिरफ्त में से नहीं बच पाए और नतीजन दिल्ली की जेलों में कैद हैं, जबकि अभी भी इस गैंग के 25 से ज्यादा बदमाश जेल से बाहर हैं। जबकि इस गिरोह के कर्ता धर्ता नीरज भवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। वहीं गैंगिस्तान में शुमार नरेश कौशल गैंग दिल्ली और गुड़गांव का टॉप गैंग है। बताते चलें कि गुड़गांव के रहने वाले नरेश कौशल पर 12 से ज़्यादा कत्ल और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस चल रहे हैं। साथ ही रंगदारी वसूलने के भी कई केस इस बदमाश पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि दुबई से इस गैंग को ऑपरेट किया जाता है। क्राइम मास्टर गोगी जब कोर्ट में बरसी गोलियां। गैंगिस्तान में अब अगला नाम था जितेंद्र योगी का। जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र योगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ही एक गैंग वार के चलते मार दिया गया। आपको बता दें कि गोगी गैंग का सुनील उर्फ टिल्लू गैंग से हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके चलते दोनों के बीच गैंग वार में कई बदमाश मारे जा चुके थे तो कई निर्दोष भी इसका शिकार हुए। आपको याद होगा कि पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस, जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील पहलवान की मदद के लिए नीरज भवानिया गैंग के बदमाश भी थे, जबकि ऐसा माना जाता था कि पहलवान हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गैंग को चुनौती दी गई थी। ये कहानी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं, जहाँ एक गैंग का कोई मरता है तो दूसरे गैंग के लोग फौरन बदला ले लेते हैं। ना पुलिस ना कानून, सिर्फ गैंगिस्तान से बदला लेना इनकी फितरत सी बन गई है। बताते चले कि नीरज भवानिया सिंडिकेट ने अपना दबदबा बनाने के लिए रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र योगी की हत्या करवाई थी। टिल्लू गैंग। गैंग्स ऑफ एनसीआर के लिस्ट में एक और नाम ताजपुर गांव का रहने वाला सुनील उर्फ टिल्लू गैंग है। आपको बता दें कि टिल्लू अभी भी जेल में बंद है। खबर है कि वो अपना गैंग जेल के अंदर से ही चला रहा है। उसके गैंग में संदीप उर्फ टिल्लू और अमित, जो कि एक गैंग कुख्यात बदमाश शामिल है। इतना ही नहीं, इस गैंग में शामिल संदीप पर 2 लाख रुपए का इनाम भी है। बताते चले कि गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी के मर्डर का शक उसके विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर ही है।
काला जठेड़ी, नाम में भी खौफ है। जुर्म की दुनिया से एक और नाम जो गैंगिस्तान के लिए जाना जाता है वो नाम है काला जठेड़ी। आपको बता दें कि काला जठेड़ी ने दिल्ली समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में अपराध की दुनिया में सनसनी पैदा कर रखी थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में पहलवान सागर धनकर के मर्डर के बाद उसका नाम चर्चा में आया। बताते चले कि जठेड़ी का नाम मर्डर से लेकर किडनैपिंग, लूट, फिरौती और ज़मीन पर जबरन कब्जे जैसे कामों में शुमार है। जबकि गैंगस्टर काला जठेड़ी के गैंग में सैकड़ों की संख्या में शूटर भी हैं जो सटीक निशाने के लिए जाने जाते हैं। इस गैंग का तार भारत से बाहर दुबई और मलेशिया तक जुड़ा है।